कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का काला सच सबके सामने है। इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी का भी घिनौना चेहरा सामने आ गया। कैसे एक महिला होते हुए भी सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं के ऊपर जुल्म किया। अब बंगाल उसका गवाह बन चुका है। इस बीच आरजीकर अस्पताल को लेकर सीबीआई ने एक बड़ा दावा किया है, जिससे ममता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं ममता की बौखलाहट का नतीजा ये है कि अब वो बीजेपी नेताओं के घरों को निशाना बना रही हैं और बम फेंकने से भी पीछे नहीं हट रहे। जो भी शख्स ममता के खिलाफ आवाज उठाता है उसे धमकाया जा रहा है या उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। यानी ममता बनर्जी अपने खौफनाक चेहरे को छिपाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन ममता के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त हो गया है। क्या है पूरा मामला और कैसे बीजेपी नेता को बनाया गया निशाना, कैसे ममता के गुंडे बंगाल में मचा रहे हैं आतंक, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। संदीप घोष पर कसा कोर्ट का शिकंजा। सीबीआई ने खोल दी ममता की पोल। बंगाल के 5 से 7 अस्पतालों में मौत का कारोबार। नहीं बच पाएगी ममता की सरकार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। लेकिन ममता बनर्जी को इस मामले में जरा सी भी शर्म नहीं आती। वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में बिजी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगातार टीएमसी सरकार को फटकार पड़ रही है, उसके बावजूद वो नहीं सुधर रही हैं। सीबीआई हर रोज नए नए दावे कर रही है। सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीबीआई ने बड़ा आरोप लगाया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अगस्त में कैंपस के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल घटना को दबाना चाहते थे। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने अपनी जांच में बताया है कि रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड में बदलने की पूरी कोशिश की गई। सीबीआई ने 4 अक्टूबर को सियालदह के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम की अदालत में संदीप घोष और अभिजीत मंडल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए यह आरोप लगाया। संदीप घोष को 14 सितंबर को किया गया था गिरफ्तार। संदीप घोष और अभिजीत मंडल को रेप और मर्डर मामले में 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 2 सितंबर को संदीप घोष को 3 अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने आरजीकर अस्पताल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, उसको लेकर गिरफ्तार किया था। और शुक्रवार को अदालत में अपने बयान में सीबीआई ने कहा कि जांचकर्ताओं ने ताला पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज से निकाले गए डेटा के साथ साथ दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन के डेटा की भी जांच की है। सीबीआई ने कहा कि पीएस ताला की सीसीटीवी फुटेज और दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन वाले डीवीआर और हार्ड डिस्क का डेटा सीएफएसएल कोलकाता से मिला है और इसकी जांच की गई। कई कॉल से यह साफ हो गया है कि आरोपी व्यक्ति घटना को दबाना चाहता था, यानी संदीप घोष और अभिजीत मंडल दोनों मिलकर इस पूरे मामले को सुसाइड की शक्ल देना चाहते थे। सीबीआई ने 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कहा कि जांच एजेंसी 2 पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला रेप और मर्डर और दूसरा भ्रष्टाचार यानी पैसों की गड़बड़ी के आरोप, जो कोलकाता हाईकोर्ट की एक बेंच ने अपने आदेश पर सीबीआई को जांच के लिए सौंपे हैं। कोर्ट ने पूछा है क्या दोनों आरोपों के बीच कोई रिश्ता है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई संबंध है। इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस संबंध में सीबीआई ने कहा है कि वो रेप और मर्डर के मामले में किसी बड़ी साजिश का पता लगाने की कोशिश में जुटी है और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश और रेप और मर्डर के मामले को सुसाइड में बदलने के पहलू पर जांच भी जोरों पर चल रही है। सीबीआई ने अपने सबमिशन में यह भी बताया कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल दोनों से प्रेसिडेंसी जेल के अंदर 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक पूछताछ की गई। हालांकि दोनों आरोपियों ने यहां पर सहयोग नहीं किया और टालम टोल वाले जवाब दिए। सीबीआई ने कहा है कि उनके बयानों को और ज्यादा सत्यापित करने की जरूरत है। सीबीआई ने कहा है कि उसे संदीप घोष और अभिजीत मंडल की अन्य गवाहों और दूसरे व्यक्तियों के साथ फोन पर बातचीत और डेटा को भी सत्यापित करने की जरूरत है। इसके लिए आगे की पूछताछ जरूरी है। अदालत ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई की इस जांच से साफ है कि आने वाले दिन ममता के लिए और ज्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं। कोलकाता कांड की जांच का बढ़ता दायरा। दूसरे अस्पतालों पर भी कस सकता है शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से बढ़ सकता है ममता का दर्द। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में
रेप मर्डर के मामले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस केस और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। अगर ये पाया गया कि राज्य में एक तरह का गैंग काम कर रहा है, यानी एक नेक्सस काम कर रहा है, तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच का विस्तार करने में वो झिझक नहीं दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि CBI अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ साझा करे ताकि डिपार्टमेंट आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले सके। ये वो लोग हैं जिन पर मर्डर और भ्रष्टाचार यानी वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामले को छिपाने की कोशिश करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था और इस घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, इंसाफ की मांग की गई थी। अब एक बार फिर यहाँ पर इस पूरे मामले में डॉक्टर फिर से हड़ताल पर जाने की यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, जिससे ममता घिर चुकी हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। बंगाल सरकार ने कोर्ट को दिया आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई, कई बार फटकार लगाई, खासतौर से ये देखते हुए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में CCTV लगवाने, टॉयलेट्स का निर्माण करने और अलग रेस्टिंग रूम बनवाने की प्रक्रिया काफी धीमी है। यानी ये जो काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए थे वो काफी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। बंगाल सरकार की तरफ से अदालत में सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने बेंच को ये भरोसा दिया है कि ये टास्क 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर CBI की तरफ से आरोपियों के नाम दिए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। इस दौरान कोलकाता कांड की अब तक की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गई, जिसे लेकर बेंच ने कहा कि जांच के दौरान कई अहम लीड्स मिली हैं। यानी बंगाल के दूसरे अस्पतालों में भी बॉडी ह्यूमन्स के ऑर्गन्स बेचने का कारोबार चल रहा था। इसकी भनक अब सुप्रीम कोर्ट को मिल चुकी है और CBI ने इसके सबूत सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में दिए हैं, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। यानी तस्वीर काफी डराने वाली है। राज्य के अस्पतालों में शवों के साथ न सिर्फ उनके ऑर्गन्स को बेचा जा रहा था, बल्कि रेप तक किया जा रहा था और उनकी वीडियो बनाकर विदेशों को बेची जाती थी, जिसका सार्वजनिक खुलासा सुप्रीम कोर्ट को करने में शर्मिंदगी हुई। यानी बंगाल में ममता का काला कारोबार खुलकर सामने आ जाएगा। और इधर ममता के अपने नेता अब उनसे बगावत पर उतर आए हैं। महिला नेता खासतौर से अपने दिल की बात रख रही हैं और ममता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेताओं के खिलाफ फिर से खूनी खेल यानी खूनी संघर्ष बंगाल में शुरू हो गया है। बीजेपी नेता के घर पर फेंके गए बम। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर शुक्रवार सुबह हमला कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह के आवास पर देसी बम फेंके गए और कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस हमले में एक सुरक्षा कर्मी के घायल होने की खबर सामने आई है और इस हमले पर अब बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आ गया। अर्जुन सिंह ने कहा है कि मेरे घर के बाहर हमला करने की योजना मतलब एक पूरी प्लानिंग की गई थी, इसमें पुलिस भी शामिल थी और मुमकिन है कि कुछ पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हो, क्योंकि उन्हें पीटा जा रहा था और इधर मेरे घर के पास बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा ये सब साफ है कि पश्चिम बंगाल में TMC खत्म हो रही है, इसलिए वो राज्य में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। काउंसलर के बेटे नमित सिंह के साथ 10 से 15 जिहादी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन सिंह ने ऐसा दावा किया है कि फायरिंग के दौरान उनके पैर में भी एक छर्रा लगा। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मर स्थित आवास पर देसी बम से हमला हुआ, साथ ही कई राउंड फायरिंग की गई। हमले के बाद अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि एक CISF जवान के पैर में भी चोट आई है। वहीं धमाके की आवाज सुनकर जब वो अपने घर से बाहर निकले तो एक छर्रा उनके पैर में लग गया। अर्जुन सिंह ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट भी साझा की है। उन्होंने लिखा है, आज सुबह जब सभी नवरात्रि की पूजा में व्यस्त थे तब NIA मामले में आरोपी और स्थानीय TMC पार्षद के बेटे नमित सिंह के संरक्षण में और स्थानीय पुलिस की निगरानी में कई जिहादियों और गुंडों ने मेरे कार्यालय, सह निवास, मजदूर भवन पर हमला कर दिया। आगे कहा कि इस दौरान स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जबकि गुंडे पुलिस के सामने खुलेआम हथियार लहरा रहे थे। इन गुंडों ने करीब 15 बम फेंके, 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की। बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की कठपुतली बन गई है। शर्मनाक। यानी बंगाल में जो ये पूरा चल रहा है नेक्सस, एक सिंडिकेट चल रहा है, अब उसकी जद में नेता भी आ रहे हैं। यानी जो नेता ममता के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ इस तरह की घटनाएं
या कहें कि इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इसमें खुद टीएमसी के नेता शामिल हैं, ये सीधा सीधा बीजेपी का कहना है। और अब तो खुद टीएमसी की जो महिला नेता हैं वो खुलकर ममता के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। वहीं डॉक्टरों ने भी अब फिर से हड़ताल करने की धमकी दी है, जिससे ममता सरकार चौतरफा घिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा जोर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर ममता नहीं सुधरी तो सख्त एक्शन लेने से सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगा। वहीं जो कोलकाता के दूसरे अस्पताल हैं, बंगाल के जो दूसरे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर भी जांच अब सीबीआई करेगी और ईडी की दबिश भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, जिससे साफ है कि चौतरफा ममता बनर्जी घिर चुकी हैं और उनके खिलाफ मुश्किलें आए दिन बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है उसका भी जनाधार घटता जा रहा है, यानी ममता की कुर्सी पूरी तरह से हिल चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।